आगामी 27 जुलाई को रुड़की आईआईटी में होने वाले दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आईआईटी रुड़की परिसर में सीनट हॉल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 27 जुलाई को होने वाले दीक्षांत समारोह के संबंध में जानकारी देते हुए आईआईटी रुड़की के निर्देशक प्रोफेसर के पंत ने बताया कि 27 जुलाई को आईआईटी रुड़की के कन्वोकेशन हॉल में 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है, जिसमें एस्कॉम की अध्यक्षता देवजानी घोष मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगी। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह में कुल 2513 छात्रों को उपस्थिति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह हमारे छात्रों की कड़ी मेहनत एवं समर्पण का उत्साह है। इस साल 2513 1877 स्नातक छात्र, 794 स्नातकोत्तर छात्र, 442 पीएचडी छात्र शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं के योगदान की बात करते हैं तो इसमें 23% से ज्यादा महिलाएं डिग्री लेने जा रही हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें समाज को फायदा होगा। देखिए खास रिपोर्ट के माध्यम से रुड़की न्यूज एक्सप्रेस। Convocation 2024, celebrating our past, inspiring our future. Don't miss it. नया सेंटर दिया है जिसका पर्पज है कि पॉलिसी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं टेक्नोलॉजी का उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ उसको कंट्रोल करना है। अगर हम कह रहे हैं कि जो पॉलिसी है तो इस चीज़ का हमें सोसाइटल अवेयरनेस दे रहे हैं, तो सेंटर फॉर जो हमने सस्टेनेबिलिटी रेजिलियंस एंड डिजास्टर रिस्क का नाम से दिया है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस वजह से बात आजकल जैसे हमने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, किस तरह हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और छात्रों का सर्वांगीण किस तरह से विकास हो सकता है और वो विकसित भारत 2047 में अपना योगदान किस तरह से दे सकते हैं। तो इसको लेके हमने एजुकेशन पॉलिसी को पूरा जो है रिफॉर्म करके सिलेबस में इम्प्लीमेंट कर दिया है। और ये सभी बातें जैसे जो कन्वोकेशन में हमारी चीफ गेस्ट आएंगे मिस देवजानी घोष, जो नेस्कॉम के प्रेसिडेंट हैं और पहली भारतीय महिला हैं जो नेस्कॉम के प्रेसिडेंट बनी हैं, और उनका जो योगदान है आईटी एआई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और किस तरह से उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को राइट और गवर्नमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश की ताकि इंडस्ट्रीज़ का जो भी फ्यूचर या डेवलपमेंट की बात करते हैं एमएसएमईज का स्पेशली, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और हम भी अपने छात्रों को, जो हमारे ये जो डिग्री धारक छात्र हैं, इनको हम इसी तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप अपना रोज़गार डेवलप करिए। विकसित भारत में जब बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट जो आपकी टेक्नोलॉजी हैं विद इन इंडिया, वो आईआईटीज़ की बहुत मेजर रोल होता है। तो किस तरह से ये छात्र जो हमारे आईआईटी के छात्र हैं मिलजुल के सभी ब्रांचेज को मिलजुल के इंडस्ट्री लगाएं, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। और जब इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं तो हम साथ में उनको ये भी बताते हैं कि सस्टेनेबिलिटी को ज़रूर ध्यान में रखना है। मतलब केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है, हमें ये देखना है कि हमारा समाज उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, अगर उसमें पानी ज़्यादा खर्च हो रहा है, बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है, तो वो टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल नहीं कहलाएगी। तो किस तरह से हम ग्रीन एनर्जी को यूज करें और टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करें और उससे जो भी और लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सके। तो ये जो डिग्री, जितने भी छात्रों को डिग्री मिल रही है, मैं इन सबको यही कहने जा रहा हूँ कि ये भविष्य के लिए उनका जो योगदान सोसाइटी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हाउ कैन दे मेक द सोसाइटी हैप्पी राइट फ्रॉम देयर नॉलेज, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो फूड, एनर्जी, वाटर रिलेटेड जो भी वो अपना योगदान इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, दे शुड गिव एंड पुट देयर कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वही विकसित भारत का विजन भी है। इस बार जैसे हम टोटल 2513 छात्रों को डिग्री दे रहे हैं, जिसमें 442 पीएचडी हैं और 1270 अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं और मोर देन 23% जो हैं वो गर्ल्स हैं। जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स आए एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, और वो मैथमेटिक्स जो भी बात कर रहे हैं हम आजकल, तो उसमें अपना योगदान दें और सोसाइटी के लिए फाइनली काम करें। तो एक मोर देन 23% गर्ल्स छात्र इस बार डिग्री लेंगे कन्वोकेशन में। थैंक यू।